जय हिंद दोस्तों। तो बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3.0 का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो तीसरे चरण का जो शिक्षक भर्ती होना है उसके लिए आपका विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख पाएंगे, यानी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इसमें वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम मोटी मोटी चीज़ें कवर करेंगे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, और बाकी डिटेल आप इसके रीड करना चाहेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शंस इसमें दिए हुए हैं कि इस साल की इतनी छूट, ये सब तो छूट वगैरह आप आराम से देखते रहेंगे। इसका हम लोग जो मेन बातें हैं वो सारे करते जाएंगे, जिसमें आप सबसे पहले देखिए दो डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली गई है। एक तो शिक्षा विभाग में वैकेंसी है और दूसरी वैकेंसी आपकी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। तो दो डिपार्टमेंट्स में टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी है, जिसमें आपका कक्षा 1 से 5 के शिक्षक होंगे, उसके बाद मध्य विद्यालय के कक्षा 6 से 8 के शिक्षक होंगे, कक्षा 9 से 10 के होंगे और कक्षा 11 से 12 वाले शिक्षक होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। और नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको फर्दर कुछ समय बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, उसमें आप सारी जानकारी देख पाएंगे। इस पॉइंट में आपको ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देखिए इधर हम देख सकते हैं, ये पॉइंट आप देखें, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, विद्यालय कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर आपको प्रदर्शित कर दी जाएगी। तो जब उनको मिलेगा इन्फॉर्मेशन तब वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट है, वो सारी चीज़ें अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी नहीं आई है। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स होंगे सीटेट और एस्टेट के, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, उनको इसमें नहीं सम्मिलित किया जाएगा, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है तो उसके वो चेक कर ले, जिनका कैंडिडेट्स का हो गया उनके कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ठीक है, और बाकी जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है उसे आप एक बार आराम से रीड करके देख लेंगे। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ एज लिमिट और डेट्स कब से अप्लाई होने वाले, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देख लेते हैं। ये जो मोटा मोटा है आपका, इससे देख ले आप सबसे पहले कि कक्षा 1 से 5 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो आपने, यानी तो बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और कक्षा 6 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया है या फिर बीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9 से 10 के जो टीचर्स हैं या 6 से 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना जरूरी है। और 11th-12th के टीचर्स के लिए, यानी तो 6 to 10th के जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जो टीचर्स हैं उसके लिए कंप्यूटर विषय के शिक्षक के लिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एक्सेप्शंस है, इसे आप आराम से देख लेंगे। अब ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस स्टार्ट हो गए। सबसे पहले ए नंबर पे आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखेंगे, यहाँ पे अथवा करके आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे कॉम्बिनेशंस। इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे बहुत सारी एक्सेप्शन छूट वगैरह दिए जाते हैं तो उसे देख लेंगे आप एक बार। ठीक है, नंबर बी पे आप देखें कक्षा 6 से 8 के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। ठीक है, और इसे आप आराम से रीड कर लेंगे। अथवा करके यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास एक होना जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि अगर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने जरूरी है। डी पे देखें आप शारीरिक शिक्षक विषय, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसे भी आप आराम से एक बार देख सकते हैं। ई नंबर पे देखें संगीत यानी म्यूजिक टीचर के लिए कक्षा 9 to 10 और 6 to 10 अलग दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग दिए हुए हैं। एफ पर देखें ललित कला विषय के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट नृत्य के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आप देखिए एच नंबर पे कक्षा 9 से 10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं आई पर देखिए कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 6 से 10 दोनों डिपार्टमेंट के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु, और ये इसमें सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं आपको विज्ञान गणित इस तरीके से, इसे एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जे है, इसी तरीके से आपको ये जे है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मेंशन किए हुए हैं, तो इसे आप आराम से एक बार देख लें। अब हम देख लेते हैं एक बार एज लिमिट के बारे में कि क्या कुछ आयु सीमा रखी गई है। सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ आपकी 1/8/2023 रखी गई है। तो इस दिन तक मिनिमम 21 साल के हों आप तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और मैक्सिमम देखिए 1/8/2023 को मिनिमम 21 साल आपके होने जरूरी है। और बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, तो उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल रखी गई है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला, साथ में अनारक्षित महिला, इन सभी के लिए 40 साल रखी गई है। एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला, इसके लिए 42 साल रखी गई है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए एक्सेप्शंस है, कुछ छूट है, उसे एक बार आप देख लेंगे। ठीक है,
तो बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनको जो छूट मिलती है वो सारी मिलेंगी यहाँ पर। चयन प्रक्रिया के बारे में देख ले, लिखित परीक्षा होगा, ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ में डायरेक्ट देख सकते हैं कैसे सिलेक्शन होने वाला है। पहले भाषा, अर्थ एवं सामान्य अध्ययन का जो टेस्ट होगा 150 प्रश्न होंगे भाग 1 से। भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 120 प्रश्न होंगे, समय 2.5 घंटे का होगा, कुल अंक 150 होगा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए 2.5 घंटे का समय के। और जो 2 भाग में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें पहले भाग में आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी एवं हिंदू के, और जो हिंदी के, और भाग 2 में जो आपके प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के होंगे। इसके लिए सिलेबस वगैरह आप आराम से रीड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आपको सारी 6 to 8 के लिए मेंशन किया हुआ है, ये तो आपको 1 से 5 के लिए था, अब 6 to 8 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एग्जाम पैटर्न आपका। नेक्स्ट आप देखें 6 से 10 के लिए एग्जाम पैटर्न आपको ये रहा। उसके बाद अगला है 11 से 12 के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरीके से 11-12 क्लास के टीचर्स के लिए ये है। और नीचे आएंगे तो आपको बाकी सारे भी देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस बात को आप यहाँ पे नोटिस कर ले। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिलेगा कि इतने एटलीस्ट इतने प्रतिशत अंक तो आपको लाने होंगे। मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा है उसको आप इसमें रीड कर सकते हैं। उसके बाद साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन है इसके बाद। ठीक है, प्रोबेशन और सॉरी उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट जानकारी है आप इसको आराम से देख लेंगे। अन्य निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, आरक्षण वगैरह इसके लिए भी पैराग्राफ है। ठीक है, और इसके बाद नीचे आते हैं, एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क भी एक बार देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये रखे गए हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये रखे गए हैं। सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये, जो और भी बाकी जो बच गए इन कैटेगरीज में फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10/2/2024 से लेकर के 23/2/2024 है। ठीक है, तो काफ़ी कम समय है आपके पास, मात्र 13 दिनों का वक्त है, और 10/2/2024 से 23 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की जो अंतिम तिथि होगी वो 25/2/2024 होगी। तो लेट फाइन के साथ अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो 25/2/2024 तक आप सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10/2/2024 है, जैसा कि अभी हमने बताया, और अंतिम तिथि 25/2/2024 है, और अविस्तारणीय यानी ये फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, बाकी जानकारी इसके बारे में आप रीड कर सकते हैं, और जो ओवर एज कैंडिडेट्स होंगे उनकी भुगतान राशि वापस नहीं होगी। तो अब सिंपल बात है, ये सब यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश है। अप्लाई कैसे करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट आप रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करते रहें, वहाँ पे आपको बाकी जानकारी देखने को मिलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं डिफरेंट लोकेशन से, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, और थैंक यू।